हेलो गाइस, आपका स्वागत है मोहाली बिल्डकॉन के एक और नए व्लॉग में। और आज इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125 को। अभी मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ ये है सेक्टर 125 का मार्केट। मेरे ठीक सामने आप ये गोपाल्स बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसमें गोपाल्स बिल्डिंग, रॉयल एनफील्ड की शोरूम और आगे जाकर KFC की ड्राइव थ्रू आती है। और ठीक इसके पीछे लगे आप ये SEO देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज हैं इस ओवरऑल मार्केट में, रोड के अपोजिट साइड। और जिस साइड मैं खड़ा हूँ अभी, ये एरिस्टा के अपोजिट का आप SEO बूथ्स देख सकते हो। और यहाँ पे एरिस्टा ये काफ़ी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ पे। और इसके पीछे भी जो SEO मार्केट्स है आप वो देख सकते हैं। ऑल्दो इस ब्लॉग में हम ग्रेटर मोहाली एरिया के सेक्टर 125 के डिफरेंट पार्ट्स को कवर करेंगे। कॉमर्शियल लोकेशंस के साथ ही साथ जो रेसिडेंशियल पार्ट्स है उसे कवर करने वाले हैं। इस ब्लॉग में हम सेक्टर 125 के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें कमर्शियल एरियाज भी आने वाला है और इसके साथ ही साथ जो रेसिडेंशियल पार्ट है वो भी आएगी। ऑल्दो जो सेक्टर 125 है उसकी ग्रिड काफ़ी अजीब सी है, तो एग्जैक्टली ग्रिड बाय ग्रिड या स्ट्रीट बाय स्ट्रीट जाना सेक्टर 125 में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। बट जो सेक्टर 125 के मेजर डेवलपमेंट्स है, जैसे जो हाई राइजेस टावर्स है सेक्टर 125 में, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ इस व्लॉग में। और जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ है उसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो मेरी व्लॉग की शुरुआत है वो एयरपोर्ट रोड के साइड से हो रही है। इसके बाद हम जो डिफरेंट एरियाज़ और जो डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ है सेक्टर 125 की उसे भी कवर करेंगे। ऑल्दो गाइस, जब आप गूगल मैप में सेक्टर 125 सर्च करेंगे तो एक डिफरेंट सा एरिया उसमें शो करता है। ऑल्दो डेली लाइफ में जो लोग यहाँ रहते हैं वो सेक्टर 125 को थोड़ा उससे भी ज़्यादा वाइडर वे में जानते हैं। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज़ करेंगे एंड स्पेशली जो नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग भी मैं डिफरेंट पार्ट्स दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, अभी मैं एयरपोर्ट रोड के साइड से सेक्टर 125 वाले रोड में आया हूँ। और इस साइड मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देख सकते हो बहुत ही सारे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो पीछे एक गाड़ी जा रही है, हम उसे पास दे दें। और इधर ही साइड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और इसके साथ ही साथ छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मेरे राइट साइड में काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रेसिडेंशियल कोठीज़। लेफ्ट हैंड साइड में भी बहुत ही सारे विलास आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो गुलमोहर इनक्लेव का एक बैजिंग किया गया है। ऑल्दो आज बारिश हुई है तो आप देख सकते हो कि बारिश के दिनों में यहाँ पे रोड्स की अभी क्या कंडीशन है। ऑल्दो यूट्यूब में कुछ काफ़ी पुराने वीडियोज़ हैं सनी इनक्लेव के बारिश के दिनों के, जहाँ पे ये एरियाज काफ़ी ज़्यादा नदी बनी हुई थी एग्जैक्टली। बट अभी की अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी बारिश कम हुई है। कल को जब ज़्यादा बारिश होगी तो ऑब्वियसली पानी जो है वो थोड़ी मोड़ी यहाँ पे भी आ जाती है। और ये पूरा आप लोकेलिटी देख सकते हो अभी सेक्टर 125 का। और अभी हम जो है जलवायु टावर के साइड जा रहे हैं। रोड की जो कंडीशन है वो थोड़ी मोड़ी सी देखो ख़राब तो है, बट बारिश के दिनों में रोड ख़राब भी होती है, ठीक भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल है। ऑल्दो ये सब जो आप पैचेस देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में, इनके थ्रू आप खरड़ के जो पुराने पार्ट्स हैं वहाँ जा सकते हो। राइट साइड में भी विलास का पार्ट देखिए। तो अभी फ़िलहाल रोड के दोनों साइड में मेरे जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको विलास ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऑल्दो एक काम्बोज हॉस्पिटल मेरे पहले क्रॉस हुआ था और यहाँ पे एक और हॉस्पिटल जो है वो आ जाता है। वैसे तो ये रेसिडेंशियल पार्ट है बट हॉस्पिटल्स भी लोगों ने बना रखे हैं यहाँ पे। और आगे जाके इसी रोड में हमारी जलवायु टावर आती है और एक कमर्शियल मार्केट आती है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल जलवायु टावर्स के गेट के पास। यहाँ देख सकते हो आप बैजिंग भी बनी, यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्डिंग भी की गई है जलवायु टावर्स की। यहाँ पर भी गेट देख सकते हो। ऑल्दो मल्टीपल गेट्स हैं। तो ये जलवायु टावर का यहाँ पे आप बिल्डिंग देख सकते हो। और इसके ठीक पास में यहाँ पे भी SEO बूथ्स, SEO मार्केट आप देख सकते हो। ज़्यादातर फूड के ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, या तो रियल एस्टेट या तो केमिस्ट के जो शॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और मल्टीपल छोटे मोटे कंपनीज जैसे इमिग्रेशन एंड वीज़ाज़ के जो ऑफिसेज होते हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और मेरे ठीक ये जो आप रोड देख रहे हो ये हमें सेक्टर 125 की डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे ले जाएगा। सेक्टर 123 और 125 के साइड में ये हमें लेकर जा सकता है।
तो उस रोड को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले ये जो हमारा कमर्शियल पार्ट था, ये एक इम्पॉर्टेंट पैच है यहाँ पे। सो गाइज, इस रोड को कवर करने के बाद हम फिर से एयरपोर्ट रोड पे चलने वाले हैं, क्योंकि 125 में और भी कमर्शियल मार्ट्स है। एक्चुअली मल्टीपल कमर्शियल प्लेसेस हैं और मल्टीपल रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं, बट ग्रीड थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर में है यहाँ पे, तो इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम दोबारा से एयरपोर्ट रोड पे जाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंट पार्ट पे 125 के आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, मैं एयरपोर्ट रोड पे दोबारा से आ चुका हूँ और ये सर्विस लेन रोड में हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्कूल है, प्ले स्कूल है, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में भी जो आप पोर्शन देख रहे हैं अभी, ये सेक्टर 125 है यहाँ पे, और ये एयरपोर्ट रोड है हमारा। तो मैं आपको एक बारी इधर भी एंटर करके दिखाता हूँ यहाँ के पैचेस को, और यहाँ से हम लेने वाले हैं लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट में हमारा यहाँ पे आता है कमर्शियल मार्ट। तो ये एरियाज़ को आप देख सकते हो गाइस। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट पैच है ऑल्दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे। और हम इस साइड को आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फिर से कमर्शियल मार्ट्स हैं मेरे राइट साइड में काफ़ी सारे। एक बारी मैं आपको रेसिडेंशियल पार्ट जो है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी विलास वगैरह बने हुए हैं, मैं आपको एक बारी वो कवर करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए SEO के बैक साइड्स, और यहाँ पे आपको मल्टीपल विलास जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑल्दो सेक्टर 125 में भी बिग साइजेस के काफ़ी सारे रेसिडेंशियल विलास आपको देखने को मिलते हैं, नॉट एज इक्विवेलेंट टू चंडीगढ़ के प्राइम सेक्टर्स, बट सेक्टर 125 भी एक अच्छी लोकेलिटी है। थोड़ा मोड़ा रास्ता समझना, एक बारी आपको समझना पड़ता है रास्ता। तो जब आप एक बार रास्ते को समझ जाओगे ठीक से यहाँ पे, तो आपके लिए हर कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरे एरियाज़ में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा ऑन गोइंग होती ही होती है। अभी जैसे एक छोटी सी ऑफ रोडिंग पैच आ गई मेरे साथ ही, तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हो हर लोकेलिटी में ग्रेटर मोहाली के आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक बिग विला है, और इधर के भी पार्ट में आप देखो। तो ये सभी जो पार्ट है गाइस, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गमाडा के अंडर मल्टीपल एरियाज़ है, जैसे खरड़ हो गई, SAS नगर हो गई, जीरकपुर हो गए। तो इस टाइप के एरियाज़ को मिलाकर ही जो है वो बनाया गया है पूरा का पूरा हमारा गमाडा, जो इन्हें ओवरव्यू, इन्हें बेसिकली जो इनकी देख रेख करता है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करता है। तो गमाडा के मल्टीपल एरियाज़ हैं, तो उसमें से एक खरड़ भी है, और खरड़ के आप लोकेलिटीज़ को देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जलवायु टावर के गेट के पास से हमने बातें की थी, वो भी हमें यहाँ से नज़र आ रही है। और ऑल्दो मल्टीपल प्लेसेस हैं गाइस सेक्टर 125 में, जहाँ पे आप आ सकते हो, जा सकते हो। मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्क की एरिया आ गई, तो यहाँ से हम एक लेफ़्ट लेते हैं, और ये पार्क का एक पैच आप देखिए। और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, तो रेसिडेंशियल पार्ट में काफ़ी ज़्यादा विलास आपको देखने को मिलेंगे। पार्क मेरे राइट हैंड साइड में है। पार्क की साइज़ अच्छी है, ऑल्दो मेंटेन पार्क को और भी अच्छे से किया जा सकता है। और गाइस, अगर चंडीगढ़ के बाद पूरे पार्क वगैरह अगर मेंटेन्ड कहीं पे आपको ज़्यादा देखने को मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग वो जो है गाइस, वो पंचकुला है। पंचकुला में काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखी गई है पार्क्स वगैरह को, जो कि हमें मोहाली के डिफरेंट एरियाज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल मोहाली बोलना गलत होगा, ग्रेटर मोहाली के डिफरेंट एरियाज़ में देखने को नहीं मिलते हैं मेंटेन्ड हर जगह। बट आप देखो पोटेंशियल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, पोटेंशियल है। तो इसे और भी अच्छे से, जैसे ग्रास को, पेड़ वगैरह को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, जैसे कि पंचकुला में मैंने देखा है। पंचकुला मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे विलास तो है ही अपने साथ गाइस। और ये सभी जो पैच है सेक्टर 125 के पैच में हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत ही सारे लोकेशंस में, जैसे मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कौन सा रोड हमें कहाँ को ले जाएगा, इसलिए हम यहाँ से फिर से एक राइट ले लेते हैं, जो हमें पार्क के साइड से एक टर्न जो है बेसिकली वो कंप्लीट कराएगा। ऑल्दो आप ये रोड देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये रोड भी हमें डिफरेंट एरिया में लेकर जा सकता है। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट और करूं और अगर यहाँ पे एक टर्न ले लूं, तो देखते हैं कि ये रोड हमें कहाँ लेकर जाएगा। अगर कहीं नहीं ले जाएगा तो ऑब्वियसली वापस तो हमें ले ही आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक प्ले स्कूल की लोकेशन आ गई, जहाँ पे एक प्ले स्कूल है। काफ़ी खूबसूरत विलाज हैं, ऑल्दो साइजेस नॉर्मल है बट दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में भी विलाज है। रोड की साइजेस ठीक ठाक है। गुड विला सेक्टर 125 के। तो गाइज ऑनलाइन बेसिकली सोशल मीडिया पे बहुत ही सारे लोग सेक्टर 125 या खरड़ के लोकेशन के बारे में अलग अलग राय देते हैं, बट जैसा कि हम अपने वीडियोस में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को वन बाय वन, तो ऑब्वियसली हमें जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी डीपली समझ में आ रही है कि किस एरिया में एग्जैक्टली क्या है, किस चीज़ की कमी है। तो जो कमी है वो हम देख सकते हैं अपने आँखों से, और जो बेस्ट पार्ट है वो भी हम देख सकते हैं इसी वीडियोस के थ्रू। तो आगे देखिए जो रोड है वो अब थोड़ी सी मतलब कच्ची सी है, तो या तो मैं टर्न करके बेस्ट पार्ट पे चलने की कोशिश करूं, या तो एक बार सीधा देख ही ले क्या है यहाँ पे। सो गाइस उस रोड से जब मैं कंटिन्यू आया तो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी कच्ची रोड है यहाँ पे, बट ये जो रोड है जो मैंने इनिशियली आपको मार्केट दिखाई थी ना, जहाँ से हम एंटर कर रहे थे इस वाले पैच पे, उसके बैक साइड पे ये रोड मुझे लेकर आ गया। ऑल्दो रोड थोड़ी सी तो ख़राब है और आज बारिश भी हुई है, और आज बेसिकली 2-3 चीज़ें हुई हैं गाइस। आज है 1 जुलाई और आज बच्चों के शायद स्कूल भी खुल चुके हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे स्कूल बसेस जो है ना वो परेशान कर रहे हैं वीडियो बनाने के टाइम पे, और बारिश हुई है तो जो रोड की कंडीशन है वो ख़राब है। ऑल्दो ये जो लेफ़्ट साइड में रास्ता जा रहा है ना, ये हमें विद्या वैली स्कूल के साइड ले जाएगा। चिराग होम्स और एक हाई राइज टावर और भी है गाइस, ये हमें वहाँ तक ले जाएगा। और अगर मैं अपने राइट वाले पैच की बात करूं तो यहाँ पे हमारे जो कमर्शियल मार्ट्स हैं, देख सकते हो आप इस पूरे एरिया में एक अच्छी खासी जो कमर्शियल मार्ट है वो देखने को मिलती है। जैसे आप मेरे ठीक सामने वाले पोर्शन में जब देखिए तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कमर्शियल एसयूज़ आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे बूथ आ जाती है और फिर इस साइड पे दोबारा से एसयूज़ आ जाती है। तो बेसिकली जहाँ से हमने एयरपोर्ट रोड पे टर्न लिया था इस वाले कमर्शियल पार्ट पे आके, और हम जो रेसिडेंशियल पार्ट को भी एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, तो इस कच्चे रास्ते से जाने से आप बेसिकली उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। बट मैं आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे विद्या वैली स्कूल है और उसके अलावा एक बिल्डिंग्स भी है हाई राइज में, वो दिखाता हूँ। एंड आफ्टर डैट सेक्टर 125 के जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्दो गाइज ये जो रोड की कंडीशन है यहाँ पे वो थोड़ी तो ख़राब है ही, बट बहुत ही सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है कि आप यूज़ ना कर पाओ, बट अगर बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर शायद आप इसे यूज़ करना नहीं चाहोगे। यहाँ पे आप देखिए फिर से कुछ कमर्शियल के पैचेस आ जाते हैं। सेक्टर 125 की जो बिल्डिंग्स हमने पहले कवर किया है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आ गई विद्या वैली स्कूल। ये एक CBSE के एफिलिएटेड स्कूल है शायद, और इस लोकेलिटी में ये थोड़ी पॉपुलर स्कूल है सनी एनक्लेव के लोकेलिटी में। और अभी देखिए बच्चों की भीड़ भी है, तो काफ़ी सेफ्टी के साथ हम यहाँ से गाड़ी को क्रॉस करेंगे। स्पीड काफ़ी नॉमिनल सा रखेंगे। और यही है जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना एक बड़ी सी, यही बेसिकली एक बिल्डिंग है यहाँ पे जो हाई राइज है। तो मैं आगे रुक कर दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये जो रोड है जहाँ से विद्या वैली स्कूल है और ये चिराग होम्स की जो ऑफिसेस थी उसके थ्रू यहाँ पे हम फिर से उस रोड पे मिल जाते हैं जो हमें लेफ़्ट ले जाने पे सनातन मंदिर होते हुए NH21 के पास ले जाएगा। राइट को जाएंगे तो सेक्टर 124 और चिराग होम्स के जो पार्ट्स हैं हम वहाँ पे चले जाएंगे। और ये एक बिज़ी रोड रहती है हमेशा, तो यहाँ से हम कवर करेंगे गाइस पहले अपने राइट हैंड पोर्शन को, और काफ़ी सेफ्टी के साथ हम यहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं क्योंकि हैवी ट्रैफिक रहती है। सो गाइज़ यहाँ पे ठीक मेरे आगे अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आप एरिया देख रहे हो ना, वहाँ पे ही शिवालिक एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने पहले कवर किया है। और उसके बाद जो अब पोर्शन है वो हमें सेक्टर 124 और 123 की टूवर्ड्स ले जाता है डायरेक्ट में सीधे जाने पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डिफरेंट रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो हैं और जो बिल्डर्स के ऑफिसेज हैं, जैसे राइट वाले मार्केट में भी 1-2 बिल्डर्स हैं।
एक दो तो नहीं, मल्टीपल बिल्डर्स मिल जाएंगे आपको। और यहाँ से ये शिवालिक एवेन्यू का पार्ट है जो कि मैंने पहले के ब्लॉग में एक बारी कवर किया है। ऑल्दो गाइस थोड़ी दूर और तक जब तक आप जाओगे तो आपको सेक्टर 125 थोड़ी सी मिलेगी और बट जो मेजर पार्ट्स है मैं वो इस वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। तो इस वाले पैच के थ्रू हम जाने वाले हैं अभी केंद्र विहार, जो एक हाई राइज टावर से सेक्टर 125 की लोकेशन में, उसे एक्सप्लोर करने। ये जो रोड है शिवालिक एवेन्यू से हमें डायरेक्टली केंद्र विहार के पास ले जाता है। जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये केंद्र विहार का होने वाला है। तो ये ओवरऑल एरिया है गाइस सेक्टर 125 में। अभी तो ये शिवालिक एवेन्यू रोड है बट अब हम बहुत जल्द अपने केंद्र विहार के पास पहुंच गए हैं। मेरे लेफ्ट साइड में जो आप ये पोर्शन देख रहे हो ये केंद्र विहार का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट शिवालिक एवेन्यू में प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट लेने वाले हैं। अगर हम राइट को लेंगे तो हम सेक्टर 124 में चले जाएंगे, जहाँ से जो बिल्कुल मैंने ये लॉन्ग वीडियोस बनाने की जो शुरुआत की है ना, उसकी जो फर्स्ट व्लॉग है 1 घंटे वाली, तो उसकी शुरुआत मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से ही किया था, राइट हैंड पार्ट में आगे। और ये आप देख सकते हो केंद्र विहार का पार्ट। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में केंद्र विहार 125 जो है वो आपको देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड साइड में जो आप देख सकते हो वो प्लॉट्स है जहाँ पे कोठीज एंड विलास बने हुए हैं। ऑल्दो इसके अंदर भी जो मैप में मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट डालता हूँ तो वो सब भी जो लोकेशन है गाइज वो भी सेक्टर 125 के ही पार्ट है। और जो मेजर पार्ट है यहाँ पे जैसे कि अपना केंद्र विहार हो गया, जलवायु टावर हो गया, और भी हाई राइजेस टावर्स हैं, वो सभी यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है। तो ये आप एक पैच देखिए जो कि हमारा केंद्र विहार का है। तो दोस्तों अब जिस रोड पे हम आ रहे हैं ये हमें डायरेक्टली अपनी निज्जर चौक के पास ले जा सकता है। ये रोड जो हमारी गुरुद्वारा वाली साइड है सन एन्क्लेव के सेक्टर 125 में, ये हमें उसके साइड ले जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो ये भी सेक्टर 125 का ही पार्ट है। और गूगल मैप में ये वाला जो एरिया ये काफ़ी अजीब सा नज़र आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। और ये आप पैचेस देख सकते हो रोड के बीच में ही इलेक्ट्रिक की जो वायर्स है वो गई हुई है। और यहाँ पे जो रोड है आप वो देखिए, और यहाँ पे विलास जो हैं बने हुए हैं गाइस काफ़ी सारे सेक्टर 125 के लोकेशन में। और ये भी आप देखो राइट लेफ्ट में काफ़ी सारे स्ट्रीट्स हैं जो अंदर के टुवर्ड्स जा रहे हैं और जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये पूरा पार्ट जो है सन एन्क्लेव सेक्टर 125 का है। ये जो आप विला देख रहे हो ये एक खूबसूरत विला है सेक्टर 125 में, काफ़ी बिग साइज़ का विला है। एंड खूबसूरत विलास भी हैं इस वाले पोर्शन में आगे जाके और भी। तो ये जो सेक्टर 125 का लोकेशन है गाइज, यहाँ पे जो प्लॉट के प्राइजेज़ हैं जो हमने प्रीवियस सेक्टर्स कवर करे हैं सेक्टर 117 या फिर 118, उनके कंपेयर में जो यहाँ के प्लॉट रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको अच्छे प्लॉट्स थोड़ी सी, क्योंकि बिगर साइज़ के प्लॉट्स है, तो जो मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो सेक्टर 117 और 118 से अगर हम कंपेयर करें 125 को, तो 125 कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू दो सेक्टर्स, एक्सेप्ट सेक्टर 117। बिकॉज सेक्टर 117 अच्छी सेक्टर है। और ये जो आप देख रहे हो 125 का पैच, यहाँ पे एक कमर्शियल मार्ट मेरे फिर से आगे राइट हैंड साइड में। और ये जो आप रोड देख रहे हो राइट लेफ्ट जाओगे तो आप सेक्टर 125 के डिफरेंट पार्ट में फिर से आ जाओगे। तो गाइस ऐसे टर्न में हॉर्न भी देनी चाहिए और अपनी इंडिकेटर्स को भी देना चाहिए। और अब जो है हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं अपने गुरुद्वारा वाले पार्ट पे। बस आगे से मैं एक राइट लूँगा और हम उस पोर्शन में आ जाएंगे। और अगर मैं लेफ़्ट को चला जाऊँ यहाँ से, तो जो हमारी पैच है जहाँ पे सनातन मंदिर है गाइज, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये आप देख सकते हो ओवरऑल सेक्टर 125 की लोकेलिटी की डेवलपमेंट। मेरे आगे ठीक यहाँ पे आ जाती है हमारी वाटर टैंक, और जो गुरुद्वारा है वो देखने को मिलता है। पुलिस स्टेशन भी इस एरिया में हमें देखने को मिलती है गाइज, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये ओवरऑल जो पैच है सेक्टर 125 का, यहाँ पे गुरुद्वारा एंड वाटर टैंक आप देख सकते हैं।
तो ये जो एरिया है ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट के साथ है, बड़े बड़े विलाज एंड कोठीज़ आपको फ्रंट साइड में मिलते हैं और यहाँ से हम मल्टीपल लोकेशंस पे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो निज्जर चौक तक की टूर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पार्क का एक पार्ट आ जाता है मेरे लेफ़्ट साइड में, ऑल दो इस साइड में पार्क्स भी आपको अच्छे साइजेस के मिल जाते हैं। और बट इससे पहले मैं आपको एक लेफ़्ट राइट जाके मैं आपको एक पार्ट दिखा दूँ जो सनी क्लब का पार्ट है बेसिकली। तो ऑल दो आगे चलते हैं हम यहाँ से, इसी रोड में हमें आगे जाना होता है। और जिस रास्ते के थ्रू हम इस वाले पोर्शन में आए हैं गाइज अभी, वहाँ से तो इंटरनली जो रोड से वो हमें दोबारा से उस वाले पोर्शन पे, उस वाले चौक के पास फिर से ले जा सकता है। ऑल दो सेक्टर 125 थोड़ी कंफ्यूजिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट पार्क देखो आप यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक है। तो कंफ्यूजन अगर क्लियर होता, अगर ग्रिड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होता, आसान होता तो, बट अभी क्या है कि ग्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना ही थोड़ा मुश्किल है, जिसके चलते ये दिक्कत होती है इस लोकेलिटी को समझने और समझाने दोनों में। तो यहाँ से ओवरऑल ये जो पार्ट है हमारा सेक्टर 125 का वो देख सकते हो आप। और ये वाली पोर्शन काफ़ी खूबसूरत है। विलास देखिए, विलास के डिज़ाइंस देखिए, ये सभी अच्छे और महंगे विलास हैं। खरड़ की अच्छी लोकेलिटी है। रेसिडेंशियल पार्ट के नज़रिए से देखा जाए तो बेस्ट एरिया है गाइज ये। ओवरऑल सभी एरियाज़, अगर जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि जब एक बारी मेरी ये टूर वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सारे लोकेशंस के बेसिस पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि बेस्ट एंड कौन से एरियाज़ में घर लेना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए कौन सा एरिया, उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया हमारा सनी क्लब का एरिया। वेलकम टू सनी क्लब सेक्टर 125। कटानी कैटरर्स का यहाँ पे ऐड भी लगा हुआ है। तो मार्केटिंग का ज़माना है गाइज, सभी बिल्डर्स आज के डेट में मार्केटिंग नहीं करते ठीक से। तो ये सभी विलास का पोर्शन है यहाँ पे सनी क्लब आ जाता है। तो मुझे ये एक पोर्शन दिखाना था बेसिकली। तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता हूँ और हम निज्जर चौक वाले साइड पे फिर से जाएंगे। अगर गाइस इस वाले रोड पे हम स्ट्रेटली चले जाएं तो हम फिर से अपने उन पोर्शंस पे चले जाएंगे जहाँ से मैं केंद्र विहार के टूवर्ड्स जो चौक में आया था उसके पास। सो गाइस अब हम सनी क्लब के पोर्शन से आगे को बढ़ रहे हैं। मेरे राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं सनी का क्लब था, ये राइट हैंड साइड में। और ये वो रोड है जहाँ से हमने ट्रैवल करके इस एरिया में हम आए थे अभी। तो अब हम जो है निज्जर चौक के साइड चलते हैं। इस रोड में अभी हम सीधे जाएंगे तो हम निज्जर चौक वाले साइड को जाएंगे। लेफ़्ट साइड में हम गुरुद्वारा के साइड से आए थे। और अगर मैं राइट की आपको बताऊं तो यहाँ से हम जो खरड़ के पुराने लोकेलिटीज़ हैं जैसे कि माता गुजरी वाले साइड पे हम जा सकते हैं। और ये एरिया आप देखिए, यहाँ से हम अपने निज्जर चौक के साइड जा रहे हैं और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में एक और पार्क आ जाता है। तो सेक्टर 125 में अच्छे पार्क्स हैं। और ये देखो पार्क, आज बारिश हुई है तो ग्रीनरी भी फील हो रही है। और यहाँ पे आप विलास के डिज़ाइंस देखिए, सुंदर विलास हैं, बड़े विलास हैं। और ये एरिया हमारा सेक्टर 125 का खूबसूरत लग रही है आज, स्पेशली आज 1 जुलाई, बारिश भी हुई है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है सेक्टर 125। और ऑब्वियसली जो इस एरिया के प्राइजेज़ हैं वो मुझे तो मालूम ही है, बट मैं वीडियोस में नहीं बताता हूँ सारे प्राइजेस, क्योंकि प्राइजेस वेरिएबल होती है इस टाइम के साथ की चीज़ है वो। बट काफ़ी खूबसूरत लग रही है, प्राइस भी इतनी अच्छी होती है यहाँ पे कि और खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे। तो लेफ़्ट साइड में एक पुलिस का यहाँ पे पार्ट है, मुझे नहीं पता कि पुलिस स्टेशन है, फुली फंक्शनल है या फिर एक छोटी सी कुछ है। तो पुलिस वालों को क्या ही दिखाना गाइस वीडियो में, सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, तो मैं आपको अपने काम की चीज़ ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्लॉट्स जो है गाइस वो देख सकते हो आप, अच्छे साइजेस के प्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड। फिर एक छोटा सा पार्क मेरे राइट में फिर से आ जाता है, आगे भी पार्क है। और यहाँ से हम एक लेफ़्ट लेंगे, फिर एक राइट लेंगे और हम पहुँच जाएंगे अपने सेक्टर 125 से निज्जर चौक पे। तो ये है ओवरऑल हमारा एरिया सेक्टर 125 का। और ये है निज्जर चौक के साइड का पार्ट, सनी इनक्लेव सेक्टर 125। ऑल्दो गाइस इस सेक्टर में आने जाने के मल्टीपल वेज, रास्ता जो है
वो बना हुआ है, तो आप किसी भी रास्ते के थ्रू आसानी से आना जाना कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे लेफ़्ट साइड में एक स्कूल है, शायद वो भी आती है, तो मैं आपको वो स्कूल दिखाता हूँ। और हम ऑलमोस्ट आ गए अपने निज्जर चौक पे। तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो निज्जर चौक और वो खरड़ वाली ब्रिज। तो गाइज़ यहाँ पे एक स्कूल भी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 125 में, और मेरे ठीक सामने निज्जर चौक का पार्ट है। तो हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं बैक साइड में। ये सभी सनी एन्क्लेव की ही मार्केट जो है वो देखने को आपको मिल जाती है गाइज़। और काफ़ी पुरानी एक वीडियो है सनी एन्क्लेव की, उसमें सनी एन्क्लेव का एक गेट दिखाया जाता है, तो ये वाली गेट है वो। ऑल्दो एज सच अब तो कोई गेट नहीं है, बट ये वाली गेट को ही दिखाया जाता था शायद, सनी एन्क्लेव का गेट। ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। खैर अब तो रोड बन गई, ब्रिजेस बन गई, तो बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और ये जो पार्ट है गाइस सनी एन्क्लेव का, आप देखिए सेक्टर 125 का, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया। तो यहाँ पे जो सड़क है गाइस वो थोड़ी सी नैरोअर है, और नैरोअर के साथ ही साथ आप देखिए कैसे ये एक ट्रैक्टर पार्क हो गई है यहाँ पे। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या यहाँ से गाड़ी निकल पाएगी या फिर नहीं, तो चलिए कुछ है फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखो ये तो गलत बात है, इस तरीके से ट्रैक्टर को इन्होंने लगा दिया है कि ये मेरी गाड़ी जो है वो लग सकती है, बट कोई बात नहीं, निकल गई। तो ये जो पोर्शन है गाइस, मैं जब पहले आया था एक बारी तो शायद ये गुलमोहर वाले रास्ते से मैं आ गया था, बट अब फिर से आ गया हूँ यहाँ पे। तो चलो है तो ये सेक्टर 125 का ही पार्ट। अब गुलमोहर हो या सनी एन्क्लेव वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ से भैया हम शांति से राइट ले लेते हैं और देखते हैं कि हमें हमारी किस्मत किस साइड लेकर जाती है। सो गाइस यहाँ किस्मत कुछ नहीं है, गूगल मैप है अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो। बट ये देखो आप विलाज यहाँ पे ऑलमोस्ट छोटे छोटे साइजेस के थोड़े विलाज हैं, और एक वरना लेफ़्ट को गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद मैं एक मेन रोड के टुवर्ड्स निकल जाऊंगा। सो गाइज मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देख सकते हो एक अपार्टमेंट का भी एरिया आ जाता है, और मेन रोड के नियर बाई भी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं रास्ता। सो देख सकते हैं ये थोड़ा इंटरनल पार्ट है यहाँ पे, बट इंटरनल पार्ट्स को भी देखना चाहिए गाइज। तो यहाँ से हम गियर को अपने फर्स्ट पे लेते हैं, और सो गाइज़ वो जो रास्ता था वो हमें घुमा फिरा कर इस साइड को ले आया। ऑब्वियसली ये जो मेरे पीछे का पोर्शन है ना, पीछे के पोर्शन पे जाने पे हम अपने हम अपने NH21 वाले साइड पे चले जाएंगे, और ये रोड पे स्ट्रेटली जाने पे हम अपने जो सनातन मंदिर है ना हमारी, हम उसके टुवर्ड्स पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे का पार्ट दिखाता हूँ। सो गाइज़ अभी जिस रोड से मैं पीछे से आया वो रोड मुझे अभी सनातन मंदिर के पास ले आया। ऑल्दो इस रोड में मैं बिल्कुल अचानक से आ गया, मेरे माइंड में ये मैप बिल्कुल भी नहीं था, बट मैंने जो एक टर्न ले ली थी निज्जर चौक के पास वाले स्कूल से, तो अंदर ही अंदर वो रोड मुझे इस साइड को ले आया। बट इस रोड पे जब हम पीछे को जाएंगे जहाँ से हम आ रहे हैं अभी, तो बिल्कुल हम अपने NH21 के पास ब्रिज के पहले निकल जाएंगे। और अगर मैं अपने स्ट्रेट को जाऊँ अभी जैसा कि मैं जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा जलवायु टावर है वो फिर से आ जाता है, और जलवायु के बैक साइड वाली जो रोड है हम बेसिकली उसमें आ जाते हैं। तो चलिए एक बारी उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस इस रोड पे आप देख सकते हो हमारी जो जलवायु की बिल्डिंग्स है वो बैक साइड से नज़र आ रही है, और हम बेसिकली उस चौक पे आ रहे हैं जहाँ पे मैंने पहली बार गाड़ी स्टॉप करके जो आपको जलवायु की गेट दिखाई थी
उसके ठीक बगल से जो रास्ता अंदर को आ रहा था वो रास्ता ये है बिल्कुल, जो मेरे अभी राइट वाले पोर्शन में है, जहाँ से गाड़ियाँ आई हैं अभी। और ये भी एक बिजी सा एरिया यहाँ पे रहता है, जहाँ से ये साइकिल आया अभी। ये जो रोड है बेसिकली ये जलवायु के गेट वाले साइड से पीछे को आ जाती है। ऑल दो मिड में भी जलवायु का गेट आ जाता है गाइस, उसके बाद बैक साइड में भी गेट है। और ये जो आप मार्केट एरिया देख सकते हो सेक्टर 125 का, ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केट हो जाता है यहाँ पे। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड ह्यूमन बींग्स यहाँ पे फ़ोन पे बात करके रोड पे चलते रहेंगे। आपको गाड़ी रोड के बाहर जाके चलानी पड़ेगी, क्योंकि रोड में गड्ढे भी हैं और पानी बीच में हुए हैं। तो ये जो मार्केट का एरिया है गाइस आप देखिए, और काफ़ी हैपनिंग मार्केट से बेसिकली सारे काम की चीज़ें मिलती हैं। ये भी जलवायु टावर का एक गेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और गेट आ जाता है। और इसके बाद फिर से रोड की कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, हैवी ट्रैफिक है, गड्ढा भी है। तो मैं आपसे मिलता हूँ सिर्फ इस वाले पैच को क्रॉस करके। सो गाइज एक्चुअली मैंने अच्छी खासी डिस्टेंस यहाँ से कवर कर ली, बट उसी रोड में बिल्कुल स्ट्रेट। तो अभी जो आप ये आगे वाला पैच देख रहे हो ना, यहाँ से ही हम राइट वाली जो रोड इस एरिया को मिलाती है, इसी वाले पोर्शन पे हम आए थे अभी अपने चिराग वाले होम के पास से। जो विद्या वैली स्कूल थी उसके साइड से जो भी हम आए थे वो बेसिकली इस वाले राइट वाले रोड से आए थे, जो ये यहाँ पे आके हमें मिलती है। सो ये आप रोड देख सकते हो। फिर से हम अपने इस पोर्शन पे आ गए। तो गाइस मैं आपको सेक्टर 125 और 124 की जो बिग डिवाइडिंग रोड है उसके पास लेके चलता हूँ, और वहाँ से फिर 125 का पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप गाइस, इस रोड पे हम फिर से पार हुए थे, बट हम यहाँ पे दोबारा से आ गए। और इररिस्पॉन्सिबली ड्राइव करने वाले बहुत ही सारे लोग हैं। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ फिर भी ड्राइव कर रहा हूँ, बट इंडिकेटर्स दे रहा हूँ गाइस, सभी चीज़ों की अच्छी सी रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। सीट बेल्ट पहन के भी बैठा हूँ भाई। बट जो लोग हैं मेरे आसपास या आगे पीछे, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है उन्हें। ऐसे रोड में क्या मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चला पाऊँगा भाई? 20-25 की स्पीड में चल रहा हूँ। हॉर्न बजाने लगते हैं लोग, क्या पता भाई एरोप्लेन बना के मैं उड़ा दूँ। और गाइज ये जो पोर्शन है अब 125, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अब जो है इन चीज़ों की एंडिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ से अब जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो एक साइड हमारा आ जाता है सेक्टर 125, एक साइड को आ जाता है हमारा सेक्टर 124। और अगर यहाँ से हम स्ट्रेटली जाएंगे तो हनुमान मंदिर जिस साइड को आती है, और अपने चिराग होम्स का भी एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, तो वो शायद 123 में यहाँ पे हमारा काउंट होता है। ऑल्दो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट रोड के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है 125 के बाद वो 124 ही लिखा हुआ है, बट डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेगमेंट में उससे सेक्टर 123 में काउंट किया जाता है। तो गाइस स्कूल बसेस भी आ चुके हैं रोड पे, तो रोड की ट्रैफिक की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी हैवी हो चुकी है, क्योंकि बस वाले लोग भी काफ़ी रफली चलाते हैं गाड़ी। सो ये देखिए हमारा इस रोड पे हमने पहली वीडियो बनाई है गाइस, जो हमारी सेक्टर 124 वाली वीडियो थी उस पे मैंने दिखाया भी था ये पूरा रास्ता, और इस रास्ते के बारे में भी मैंने काफ़ी डिस्कशन की है, तो आप वो व्लॉग देख सकते हैं। अब मेरे लेफ्ट हैंड पोर्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा सेक्टर 125, राइट साइड में हमारा सेक्टर 124, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है जो मैंने ऑलरेडी पहले भी कवर किया है। सो गाइस ये जो डिवाइडिंग रोड है बेसिकली मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इस रोड को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मिली हुई है, बट मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो ही ये एरिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फिर, क्योंकि ये रोड जो है बिल्कुल चंडीगढ़ से आनी है, लुधियाना रोड के साइड को ले जाएगी। ये शिवालिक एवेन्यू का जो रास्ता है गाइस यहाँ से था, ये भी शिवालिक एवेन्यू का पार्ट है, 125 सेक्टर का पार्ट है। और जो हम केंद्र विहार के पास गए थे वहाँ का भी रास्ता यहाँ से आता है। ऑल्दो गाइस व्लॉग बनाते बनाते मेरी गाड़ी की जो राइट हैंड साइड वाली टायर है फ्रंट वाली, उसमें जो हवा है वो कम हो गई है। अब मे भी किसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में मैं घुस गया होऊंगा, शायद बारिश में, पता नहीं चला होगा, तो गाड़ी पंचर हो सकती है, या फिर हवा भरवा कर देखते हैं कि क्या सीन है। तो अगर आप भी जब विज़िट पे आइए यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर आइए, तो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है वहाँ काफ़ी संभल के जाइए, वरना वापस जाने टाइम आपको अपनी गाड़ी की टायर जो है वो ठीक करानी पड़ेगी। तो ये है गाइस ओवरऑल सेक्टर 124 और 25 का डिवाइडिंग रोड, जो कि इनकम्प्लीटेड है। बहुत जल्दी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
आपकी अप्रिसिएशन और भी ग्रो कर जाएगी, मेरी भी अप्रिसिएशन ग्रो करेगी, बिकॉज मेरी प्रॉपर्टीज़ भी सेक्टर 124 में ही है। सो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्माइल स्पेस की ऑफिसेज है और भी अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी है। सो बट स्माइल स्पेस सोशल मीडिया पे एक्टिव कंपनी है थोड़ी, यूट्यूब पे आपको अच्छे खासी वीडियोस दिख जाएंगे उनके। मेरे लेफ्ट पोर्शन पे आप देखिए तो अगेन विलास हैं। ऑल्दो मोहाली बिल्डकॉन भी एक रियल एस्टेट कंपनी है, बट उसके बावजूद भी मैं दूसरे ब्रोकर फर्म्स या बिल्डर्स को डायरेक्ट दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि वो सभी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऑल्दो सभी के कॉन्टैक्ट्स हमारे पास भी होते हैं, तो हमें भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए होती है अगर, तो हम लोग आपस में भी डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं ब्रोकर्स के, एजेंट्स के, तो सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को। सो गाइस यहाँ पर देखिए एक जो बोर्ड, ऑल्दो ये मैंने अपने पुराने ब्लॉग में कवर किया है इस एरिया को, और यहाँ पर जो हमारी केंद्र विहार सोसाइटी थी बेसिकली, उसमें जाने का जो ये रास्ता है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, और ये रोड हमें वहाँ पे ले जाएगा। ऑल्दो गाइस यहाँ से हम अपनी गाड़ी को थोड़ा टर्न कर लेते हैं और कुछ बातें जो करनी है सेक्टर 125 के बारे में वो रुक कर हम कर लेते हैं। सो गाइस ये था सेक्टर 125 का टूर वीडियो। मैंने ट्राई किया कि मैं सेक्टर 125 की कंडीशंस को दिखाऊं, जो डेवलपमेंट्स है वहाँ पे उसे दिखाऊं। ऑल्दो सेक्टर 125 जब आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको एक अलग सा एरिया नज़र आएगा। जब आप लाइव आएंगे सेक्टर 125 में तो डिफरेंट एरियाज़ हैं। स्ट्रीट बाय स्ट्रीट कवर करना बहुत मुश्किल है सेक्टर 125 में, क्योंकि इसकी जो ग्रीड है वो काफ़ी अलग तरीके की है। तो समटाइम्स आप समझ पाएंगे, समटाइम्स आप समझ नहीं पाएंगे, और क्योंकि हर स्ट्रीट में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हर जगह चले जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो गाइज ये था सेक्टर 125 का वीडियो। अगर आप सेक्टर 125 आपको पसंद आया हो, ऑल्दो जो फ्रंट साइड था, जो गुरुद्वारे के पास के एरियाज थे जहाँ सनी का क्लब था, उस साइड के जो विलाज हैं और जो प्लॉट्स हैं गाइज वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी बारिश के दिनों में खूबसूरत नज़र आ रही है, समर के ठीक पहले काफ़ी खूबसूरत लगती है, बाकी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, मतलब सुबह सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जब सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है ट्रीज़ में तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। जो अदर सेक्टर से, जैसे कि सेक्टर 124 की बात करूं तो उस टाइप की ग्रीनरी यहाँ पे नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर 125। तो सेक्टर 125 में आपको ग्रीनरी भी दिख जाएगी, ज़रूरत के सभी चीज़ मिल जाएंगे, इतने सारे कमर्शियल मार्ट्स हैं, हर कुछ मिलता है वहाँ पे। तो सेक्टर 125 फॉर एंड यूज़र वेरी बेस्ट लोकेलिटी। तो अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9955991033 पे, और या फिर आप इस एरिया की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, ओवरऑल ट्राई सिटी ग्रेटर मोहाली के रीजन की कोई भी प्रॉपर्टी, तो आप मुझे सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। ऑल्दो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मुझे आपकी लिस्टिंग के साथ वो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होती है, और मोहाली बिल्डकॉन हर एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में 2% का कमीशन चार्ज करता है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।